जापानी कौम भी काम के मामले में अनथक है। जापानी कंपनियों के साथ काम करने वाले पाकिस्तानी ताजिर बताते हैं, हम जिस वक्त जापान फ़ोन करते हैं हमें उनके दफ्तर खुले मिलते हैं और दूसरी तरफ से बाकायदा रिस्पॉन्स भी मिलता है। मुझे चंद दिन कबल लाहौर के एक दोस्त ने दिलचस्प बात बताई। ये दोस्त जापान से कागज़ इंपोर्ट करता है। दोस्त ने बताया, मुझे जापान से अक्सर रात के वक्त फ़ोन आ जाता है। वो लोग माल के बारे में पूछते हैं या फिर बताते हैं। मैंने एक दिन उनसे पूछ लिया, आप लोग काम किस वक्त स्टार्ट करते हैं? उन्होंने जवाब दिया, हम सुबह 6:30 बजे दफ्तर आ जाते हैं। मैंने पूछा, वापस कब जाते हैं? उन्होंने जवाब दिया, अमूमन रात के 7-8 बज जाते हैं। मैंने पूछा, क्या दफ्तर के तमाम लोग इसी वक्त आते हैं? उसने जवाब दिया, नहीं, बाज़ लोग सुबह 5-5:30 बजे आ जाते हैं और हमारे बाद घर जाते हैं। मैंने पूछा, क्या इन लोगों को ओवर टाइम मिलता है? उसने जवाब दिया, नहीं, हम ओवर टाइम नहीं लेते, हम काम ख़त्म करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हम में से जो शख्स कोई काम शुरू करता है वो उस वक्त तक घर नहीं जाता जब तक वो काम मुकम्मल नहीं हो जाता। मैंने पूछा, लेकिन तुम्हें इस मुशक्क़त से क्या मिलता है? उसने जवाब दिया, तस्कीन, इत्मीनान और खुशी। ये जर्मनी और जापान तो ऐसे मुल्कों की मिसालें हैं जो दूसरी जंग अज़ीम में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। बरतानिया और इसके इत्तेहादियों ने दूसरी जंग अज़ीम के बाद जर्मनी को आपस में तकसीम कर लिया। कसाद बाजारी और अफरातज़र की हालत ये थी, चाय केतली से कप में गिरते गिरते महंगी हो जाती थी। लोग बोरियों में नोट भर कर ले जाते थे और बड़ी मुश्किल से 1 किलो आलू मिलते थे। जर्मनी का हर दूसरा मर्द कब्रिस्तान में था और पहला जख्मी, और जंग के 10 साल बाद तक ख़वातीन को शादी के लिए मर्द नहीं मिलते थे। जापान की हालत इससे भी पतली थी। जापान के 2 जदीद और सनती शहर नागासाकी और हिरोशिमा एटम बम से तबाह हो गए। जंग में नाकामी की वजह से पूरी कौम डिमोरलाइज हो गई। अमरीकियों ने जापान के तमाम वसाइल पर कब्जा कर लिया, फौज ख़त्म कर दी, हथियार जब्त कर लिए और शहरियों को जबरी मुशक्क़त पर लगा दिया। लेकिन सिर्फ 10 वर्षों में जापान और जर्मनी न सिर्फ अपने कदमों पर खड़े थे बल्कि तरक्की की दौड़ में सरपट भागते मुल्कों की फहरिस्त में भी शामिल थे। हम आज जर्मनी और जापान की तरक्की को देखते हैं तो हमारी टोपियां फर्श पर आ जाती हैं और हम अपने आप से पूछते हैं कि कभी हम भी जापान या जर्मनी बन सकेंगे? और इसके साथ ही हमारे जहन में हिमालय जितना बड़ा नहीं जगमगाने लगता है। हम जर्मनी और जापान क्यों नहीं बन सकते? उसकी वाहिद वजह हमारा रवैया है। हम काम नहीं करते। हम 22 करोड़ लोगों में से 90% लोग काम को तौहीन समझते हैं और बाकी जो 10% काम करते हैं ये भी काम को बोझ समझकर सर से पटकते रहते हैं। आप सुबह दफ्तरों का चक्कर लगाकर देख लीजिए, हमारे सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में 10-10:30 बजे तक हाजिरी पूरी नहीं होती और लोग 4 बजे से पहले घरों को रुखसत हो चुके होते हैं। इन 4-4.5 घंटों के दरमियान चाय, लंच और नमाज का वक्फा भी आता है। हम मुसलमान हैं, हम पर नमाज फ़र्ज़ है। हमें नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए, लेकिन हमें नमाज के वक्त के बराबर अपनी ड्यूटी बढ़ा लेनी चाहिए। हमें 5 के बजाय 5:30 या 6 बजे तक ड्यूटी करनी चाहिए ताकि हम अपना वो वक्त पूरा कर सकें जिसका हम मुआवजा ले रहे हैं। इसी तरह हम लोग सिर्फ ड्यूटी पर आने का मुआवजा लेते हैं, हम काम की तकमील और काम की नफासत का मुआवजा नहीं लेते। चुनांचे हम दफ्तरों और फैक्ट्रियों से यूँ भाग कर बाहर निकलते हैं जैसे वहाँ आग लग गई हो। हम अपने काम को दूसरे का काम समझते हैं और हमारा ये रवैया भी मुल्क को माशी कदमों पर खड़ा नहीं होने दे रहा। हम इसीलिए दिवालिया होने के करीब हैं। हम अगर इस मुल्क को जर्मनी या जापान देखना चाहते हैं तो फिर हमें जापानियों और जर्मनों की तरह काम करना होगा, वरना हम इसी तरह भीख मांगते रहेंगे।